कभी मेरे और आपके मन में एक सोच चलती है, यह मंजिल तक पहुंचने की बात बहुत दूर की है, मगर ये मार्ग पर कदम रखने की मानसिकता शायद हमारी हो भी। इनकी सफलता का राज क्या है? तीन फिगर में उपवास, कंटिन्यू विद हैप्पीनेस। शायद मैं और आप सब इस मार्ग पर जाना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे पास और आपके पास एक चीज चाहिए, जिनका नाम है फ्रीडम। देश आजाद हुआ वो फ्रीडम नहीं, एक रस्सी से पशु मुक्त हो जाए वो फ्रीडम नहीं, 5 इंद्रिय और मन की फ्रीडम। आंख देख सके, कान सुन सके, पैर चल सके, मन सोच सके। आज तक मैंने कभी परमात्मा को जन्म से लेकर ये मिली हुई फ्रीडम के लिए शायद हमने कभी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। कभी एक बार चले जाओ ब्लाइंड स्कूल में, तब पता चलेगा कि ये चीज मिलने के बाद क्या ताकत मिली हमको। बरसों पहले इंदौर में था मैं, एक संस्था वाले अपनी संस्था में रही हुई 5 साल लड़की को लेकर के आए जो सब ब्लाइंड थी, और आपने कहा गुरुदेव ये ब्लाइंड लड़की आपके सामने एक संगीत का प्रोग्राम देना चाहती है। छोटी लड़की बिना आँखी देखने के बाद भी ऐसा लगा कि क्या है, और सम्मति मिलने के बाद वो संचालक ने लड़की को कहा कि गुरुदेव के सामने संगीत पेश करो। हम सब साधु बैठे थे और लड़की ने संगीत पेश किया। आज ये संगीतकार जो शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द का टोन एक अलग, और लड़की का टोन जो सुना, परमात्मा से उसने विनती की, हे भगवान सागर की आवाज मेरे कान तक आती है, मगर मैं सागर को देख नहीं पाती हूं। परमात्मा के मंदिर में जाकर मैं खड़ी तो रह सकती हूं, मगर भगवान का दर्शन मुझे हो वो सद्भाग्य मेरा नहीं है। तो लेकर के उद्यान में ले तो जाते हैं, पुष्प की सुवास की अनुभूति भी तो होती है, मगर पुष्प के सौंदर्य को मैं देख नहीं पाती हूं। सागर के पास जाने के बाद सागर की वो आवाज कान पर आती है, मगर सागर का दर्शन करने का सौभाग्य मेरे पास नहीं है। यहां तक तो हम सब सुन रहे थे, मगर आगे वो लड़की ने जब बता दिया, मुझे बताया गया है कि मेरी मां मेरे सामने बैठी है, मेरी मां की गोद में सोने के बाद मां के वात्सल्य का स्पर्श में अनुभव तो कर सकती हूं,
मगर मेरी माता को मैं देख नहीं पाती हूँ। सब साधु रो रहे थे। चाहे मुझे कितना भी वैराग्य होता और गुरुदेव के पास मैं दीक्षा लेने के लिए जाता तो भी यदि ये फ्रीडम मेरे पास नहीं होती, निश्चित गुरुदेव मुझे दीक्षा नहीं देते। कान सुन नहीं सकता है, आंख देख नहीं सकती है, पैर चल नहीं सकता है, संयम जीवन का पालन कैसे कर पाएगा? रुक जावा। यहां बैठने वाले सबको मैं पूछना चाहता हूं, रात को सोने के पहले कभी परमात्मा को धन्यवाद दिया? वो छोटी लड़की ने जीवन में क्या अपराध किया था, उनको आंख नहीं मिली, और हमने उसका कौन सा पराक्रम किया है कि अभी तक हमारी आंख बराबर देख रही है। निश्चित समर्पण की बहुत बड़ी ताकत को लेकर ये साध्वी भगुन ने तप को मंजिल तक पहुंचा दिया। मगर आप एक बार उनके रूट में चले जाओ, ये आपको दिखाई पड़ेगा ये फ्रीडम नहीं होती, ये तब 100% नहीं होता। और ज्ञान सार नाम के ग्रंथ में पूज्यपाद उपाध्याय जी महाराज ने हम सबके लिए और आपके लिए भी तप करने के पहले कंडीशन रखी है। तदेव ही तप कार्यम दुर्ध्यानम यत्र न भवेत् येन योगान हीयन्ते क्षीयन्ते नेन्द्रियाणि मान। 5 इंद्रिय में से एक भी इंद्रिय डैमेज यदि होती जाती है, रुक जाओ वहां। महावीर केंद्र में था मैं, दिल्ली। करीबन 1 साल का 2 साल का बेटा मां के हाथ में था और मां आई, माना से मास्केप डालो। छोटे बेटे को देखकर मन में एक भाव आया। मैंने पूछा, बहन लड़का है क्या? हाँ, नीचे रखो, मंगलिक सुना देता हूं। और मेरा ये कहना और मां की आंख में से आंसू। मुझे लगा मैंने कुछ ऐसा क्या बोल दिया समझ में नहीं आता, तो मां रो रही है। मैंने पूछा, मां मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? महाराज साहब कुछ गलत नहीं किया। फिर आंख में आंसू क्यों? महाराज साहब 1 साल के बाद थोड़े दिन के पहले ही पता चला लड़का सुन नहीं सकता है। अमेरिका, जर्मन, जापान हर तरह के डॉक्टर के साथ कॉन्फ्रेंस हुई और जो डीसी से बता दिया आपका बेटा जिंदगी भर सुनने वाला नहीं है। एक आचार्य भगवान मंगलिक सुनाने के लिए सामने से तैयार है और ये मेरे बेटे का सद्भाग्य नहीं है वो सुन सके। 6 साल की लड़की के पास आंख नहीं है, 1 साल के बेटे के पास कान नहीं है, मेरे और आपके पास सब कुछ है। कल एक 3.5 साल का लड़का आया, देखने के बाद लगा परमात्मा के शासन में ये भी क्या दृष्टांत हम देख रहे हैं। 3.5 साल के लड़के को नौपत जी की दूसरी ओली चल रही थी, ओली की, और 6 महीने के बाद ये दूसरी ओली। नाम वो लड़के का निर्माण था और शायद रोंगटे खड़े हो जाए। सामने से देखा था इसलिए माना,
आपके पिताजी ने मुझे बताया, ये पूरी नौपत की ओली एक दान से नहीं करता है, एक ही द्रव्य से करता है, एक ही द्रव्य। रोटी और पानी, दाल भी नहीं, कुछ नहीं। 3.5 साल की उम्र में और वो माता ने, पिता ने बताया, जन्म से लेकर अभी तक कभी कच्चा पानी पिया नहीं। परमात्मा के पास और कुछ मांगो या मत मांगो, मगर ये जो मिला है और अब तक वो सब कुछ सेफ है, इनके लिए हमने हमारे वहाँ ठाणांग सूत्र में शरीर का भी उपकार माना है। साधना करने के लिए तू मुझे सहयोग दे रहा है, इसलिए थैंक्स। देवगुरु की कृपा तो तुमने बहुत मानी, मगर जन्म से लेकर अभी तक मिली हुई फ्रीडम के लिए आपको शास्त्र पढ़ने के लिए कितने आते वो मालूम नहीं है। पेपर पढ़ने के लिए आता होता तो भी लास्ट करीबन 15 दिन, 1 महीने से 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल वाले लड़के और लड़की को कितना अटैक आ रहा है, सब खत्म हो रहा है। तुमने सबने पढ़ा तो होगा ना। 19 साल की उम्र में अटैक और वहीं जीवन शांत। इस साध्वी भगवान की प्रकृष्ट तपस्या को निश्चित तौर से हम कुछ अर्पण करना चाहते हैं। अपनी फ्रीडम को कर्म की उदारता से, पुण्य के उदय से जो भी मिला है, आर्य देश, आर्य कुल, संस्कारी माता पिता के साथ एक शब्द लिखा है, पंचेंद्रिय पटुता। अनंत पुण्य जब इकट्ठा होता है तब ये फ्रीडम का सद्भाग्य मुझे और आपको मिला है। दिल से इतना कहें, भगवान अनंत जन्मों के बाद चैतन्य में एक शब्द आवे छे, एम अनंत काळे करी पाम्यो न अवतार। अनंत जन्मों के बाद ये मिला हुआ मानव जन्म, इनकी यूटिलिटी कहाँ। आप एक काम आज करना, प्रवचन के बाद आपका ही घर परिचित है, एक आंख और हाथ लगा करके आपके घर में एक 15 मिनट चल देना, ओनली फॉर 15 मिनट्स, और मन को पूछना प्रसन्नता कितनी रही। क्या लगता है आपको? 15 मिनट एक आंख बंद करके अपने घर में राउंड लगा देना, तब अनइजीनेस महसूस होगा। लगता है गिर जाऊंगा, टकरा जाऊंगा, जमता नहीं है यार। 15 मिनट के लिए भी बिना एक आंख प्रसन्नता बनाए रखना पानी उतर जाता है। आने वाले दिनों में सबसे पहला अटैक होगा तो फ्रीडम पे होगा। कहीं आंख कमजोर होगी
मैं औरंगाबाद था। एक लड़का प्रवचन में रोज आता, वो देखते रहता था, मगर प्रवचन सुनने के बाद इनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन दिखना चाहिए वह एक्सप्रेशन नहीं दिखा पड़ता था। मैंने इनके मित्रों को पूछा, लड़का हमारा सब मेरा मित्र है, प्रवचन में रोज आगे बैठता है, मेरे आंखों के सामने भी तो देखता है, मगर चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा पड़ता है। हमारा सब इज टोटली ब्लाइंड, टोटली बधिर है। हमारा सब एक भी शब्द इनको सुनाई नहीं पड़ता है। पहली बार मैंने ऐसा लड़का देखा, जन्म से लेकर जिनको सुनाई नहीं पड़ता था वो लड़का प्रवचन में रोज आता था। आज सूरत में कई लोग ऐसे हो गए, 80 साल तक कान पावरफुल है, वो प्रवचन में आते हैं। कागज में एक चिट्ठी लिख करके मैंने वो लड़कियों को दे दी कि प्रवचन में एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ता है, फिर भी प्रवचन में तू क्यों आता है? बोल तो सकता था, उसने बोला सुनने की क्षमता नहीं है मगर देखने की क्षमता पूरी है। अब मुनि भगवान का दर्शन हो जाए और वह एक्सप्रेशन देखने को मिले, वो भी मेरा परम सद्भाग्य है। इसलिए रोज प्रवचन सुनने के लिए आता हूँ। इस साध्वी भगवान की तपश्चर्या को दूसरे की संपत्ति के साथ हम टैली भले न करें, मगर इन पवित्र साध्वी भगवान की तपश्चर्या के साथ अपनी लाइफस्टाइल की चेकिंग करें, तब पता चले ये चमत्कार आप कर सकती हो तो हम थोड़ा सा भी क्यों नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर प्रवेश करने की पहली कंडीशन पुण्य कर्म के उदय से मिला हुआ फ्रीडम। इतनी भूमि तुम ही आने, आपकी ही करुणा भगवान, ये मिला सब कुछ। तुम न्यारे तब सबई न्यारा, अंतर कुटुंब उदारा। तुम ही नजीक नजीक है सबई, रिद्धि अनंत अपारा। साहिबा शीतल जिन मोए प्यारा। पहले नंबर का स्टेप है फ्रीडम। आपको मिला, मुझे मिला, साध्वी जी को मिला, मगर अकेली फ्रीडम दाऊद इब्राहिम के पास भी होगी। 7वें नरक में जाने वाले के बाद भी फ्रीडम होती है और मोक्ष में जाने वाले के पास फर्क कहाँ पड़ जाता है? अकेली फ्रीडम मिलने से काम हो जाता है क्या? भगवान बोलते नहीं, एक और भी चीज चाहिए। अगर परमात्मा की कृपा से यहां बैठे हम सबको फ्रीडम मिल गया। मेरी बात करूं तो 19 साल की उम्र तक मुझे भी तो ये फ्रीडम मिला था। मलाड में जगोलो पार्शनाथ परमात्मा का मंदिर भी मिला था। पिताजी की इच्छा से गुरु भगवान के संपर्क में आना भी तो हुआ था, मगर फ्रीडम के बाद एक दूसरी चीज चाहिए, वो है फ्रेंड। हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज, जिनको कल्याण मित्र कहते हैं, फ्रीडम का सही उपयोग क्या करना वो दिखाने की राय जो बताता है वो है कल्याण मित्र। आंख तो मिली मगर इन्वेस्टमेंट आंख का कहां होगा? जबान तो मिली, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। वही दृष्टि को धन्यवाद के पात्र माना जो परमात्मा का दर्शन करती है।
जो जीव जीनवर ने स्तवे ते जीवने पण धन्य छे। जबान तो मिली मगर परमात्मा की स्तवना कहाँ, मन तो मिला मगर भगवान की आज्ञा मुताबिक भावना सोच कहाँ। और वो फ्रेंड मिल गए। अचलगढ़ की शिविर में जब गया तब अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानुशाली महाराज, यहाँ जो बता दिया कि सादी भगवान के मन में एक ही बात, अभी भी कभी भी ये कुछ भी हुआ वो पूज्य श्री की अनराधार बरसती कृपा से हुआ। ये क्रेडिट का यश किसको, फ्रेंड को, फ्रीडम को नहीं। यदि आपकी कृपा, आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा इंगित नहीं होता तो ये तब मैं नहीं कर पाती हूं। अर्जुन कृष्ण के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया तब कृष्ण को इसने इतना ही कहा, भगवान एक बात समझ लो, शक्ति तो मेरे पास है मगर शक्ति को गाइड करने वाला आप जैसा कोई नहीं है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय हुई अर्जुन की शक्ति से नहीं, इनके फ्रेंड से हुई। और आपको भी मालूम होगा महाभारत में अर्जुन और कृष्ण को सखा कहा है, मित्र। आपके जिनमें शायद मित्र बहुत हो गए, कल्याण मित्र कौन? ये चारित्र पर आने की ताकत यदि वो गुरुदेव का संबंध नहीं हुआ होता निश्चित तौर से नहीं मिलती। गौतम महावीर बने, महावीर के साथ ट्यूनिंग बैठ गया तब। यदि आपके जिनमें कोई मित्र नहीं हो गुरुदेव का उपदेश दिमाग में बैठ गया, मगर फ्रेंड के बाद तीसरे नंबर की कंडीशन फील्ड मिल गया। एक किसान को एक ही खेत मिलता है, जिन शासन पाने वाले को 7 क्षेत्र મળે છે। चाहे कितना भी सशक्त बीज हो किसान के पास, मगर बंजर भूमि मिल गई, फील्ड बेकार मिल गया तो करेगा तो क्या करेगा। कोई भी किसान अबजपति होता है तो अपने बीज से नहीं होता है, खेत से होता है। संगम शादी भद्र बना वो खीर देने से नहीं, खीर जमीन पे भी जा सकती थी, शायद भिखारी को भी जा सकती थी, मगर ऐसे मुनि भगवान के पात्र में गई वो पागल बन गया। 1 महीने की शिविर में गुरुदेव ने फील्ड की ताकत बता दी। आपको मालूम होगा चील को भी आंख मिलती है तुमसे पावरफुल। मगर आसमान में उड़ने के बावजूद वो चील नीचे देखती है, सागर दर्शन नहीं करती है, उद्यान दर्शन भी तो वो नहीं करती, वो मंदिर दर्शन भी तो नहीं करती है, मगर वो इनकी आंख एक ही चीज ढूंढती है, मरा हुआ चूहा कहाँ है। और यदि उनको मुर्दा दिखाई पड़ता है 1 मिनट में नीचे आ जाती है और मुर्दे को लेकर ऊपर चली जाती है। चारित्र के मार्ग पर हम बैठे, ये फील्ड था बहुत बड़ा। शायद आपके जिनमें इनकी महत्ता होगी मालूम नहीं है। विषम काले जिन बिंब जिनागम भवियन को आधार ये फील्ड था। ये 3 चीज शायद आपको जन्म से मिली है। फ्रीडम मिला, फ्रेंड भी मिला, गुरु भगवंत है, फील्ड मिला।
चौथे नंबर की एक चीज थी, वो फेथ, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम। सम्यक दर्शन की शुरुआत यही से होती है। कमेंट नहीं करूंगा, मगर आपको मैं पूछना चाहता हूं, बैंक में जब भी पैसा जमा कराते हो, पैसे कम होते कि पैसे सेफ होते हैं? आपका फेथ क्या? जल्दी जवाब। हाँ, बैंक में जब भी पैसा जमा कराते हो, जेब में से पैसे कम होते कि पैसे सेफ हो जाते हैं? ओके। दान में जब भी रकम लिखाते हो तब नहीं, बोलो, मजाक नहीं करना चाह रहा। और मेरे मन की मानसिकता क्या है, कम हुआ है कि सेफ हो गया? दान नहीं करते ऐसा नहीं, करते भी है, लाखों करते, करोड़ करते, वो मालूम प्रश्न नहीं है। सेफ हो गए कि कम हो गए? दान करने के बाद आपको कभी लगा मेरी शक्ति के मुताबिक जो करना था वो नहीं किया, कम किया? एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज डिक्लेयर हो चुका कि कल चैरिटी के लिए, एक संस्था के लिए डोनेशन लेना है, और फिर भी आप प्रवचन में आए। आपने मन से तय कर लिया था 1 लाख की राशि लिखानी है। 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, 1 लाख की राशि लिखाएंगे, और शुरुआत हो गई। तुमने सोचा नहीं था, पहला ही फिगर 50 लाख का आ गया, फिर तो पूछना क्या था? आप लाख बोलो, इनके पहले करोड़ की राशि पूरी हो गई। रिक्वायरमेंट सिर्फ करोड़ की थी, और लेने वाले भी इतने खानदान थे, उसने बोल दिया 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया, अभी 1 रुपया नहीं। खाली मने तमे एटलुं ज पूछो, તમે 1 લાખ રૂપિયા નક્કી કરીને આવ્યા હતા, લખાવા છે ને હવે તમે લખાવી ન શક્યા, તમે બહાર નીકળો ત્યારે આ મનમાં શું થાય? ફાવી ગયો કે રહી ગયો? क्या होता है? नहीं, बोलो जल्दी, फावी गयो कि रही गयो? हैं? बची गया, बोलो। आपको ये नहीं लगता कि 1 लाख रुपया भले टारगेट पूरा हो गया, मगर मैं तो टारगेट लेके निकला था कि लाख की राशि तो देना है। आप आकर के अलग अलग एरिया में भी कुछ भी बोलते हो, मेरा लाख लो, इस पंडाल से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरा लाख। ये यदि हमारा भाव होता, ये है फेथ। दान करता बची गया, एम आपने लागे हूँ फावी गयो, सारू थयु, हारू थयु, टीम थई गई। कहाँ है ये? कहाँ मानसिकता? नंबर 1 फेथ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रेंड चाहिए, फील्ड चाहिए, फेथ चाहिए। और 4 के बाद 5वें नंबर में हमारी फीलिंग्स चाहिए। एक अहोभाव, एक स्नेह, एक लगाव, एक आंख में हर्ष के आंसू। कमाल कमाल। अहोभाव, स्नेह भाव, समर्पण भाव, सद्भाव, जो कुछ भी बोलो। दान कर्या पछी आज सुधीमां केटली वार कीधुं फरीवार मने ज याद करजो। दान कर्या पछी आज सुधीमां दान लेनारने केटली वार कीधुं के जरूर पड़े त्यारे मने ज याद करजो। कई लोगों की तो मानसिकता इतनी हो सकती है, रोज के ये दर्शन होते नीले, फीलिंग नील थी। आप किसी को दान करने वाले को बोलो कि हर क्षेत्र में लाख 2 लाख देते ही रहता है, साहब इन्हें कोठे पड़ी गयु दान,
खोटे शब्द સાંભળે છે ને તમે? સાહેબ એ કરે, કોઈમાં ના પાડે જ નહીં. કોઠે પડતા પેલા એ કેટલો ઠેકાણે પડી ગયો છે પૂછ્યું? शादी भगवान खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ रही है. 108 उपवास पहले किए थे. ક્યારેક એમ થાય આવું કર્યા પછી એમ થાય બસ હવે બહુ થયું. वो भाव नहीं और आगे ही चली. मंजिल पूर्ण होगी कल. हम सब यहाँ अनुमोदना के लिए इकट्ठे हुए. भक्ति योगाचार्य पूज्य श्री की प्रति आप इस समर्पण भाव ने इस मार्ग पर चलने की ताकत दी. संकल्प शुरू में हो सकता है, सत्व भी हो सकता है. चाहे आपका संकल्प कितना भी मजबूत हो, आपका सत्व कितना भी प्रचंड हो, मगर यदि संकल्प और सत्व को समर्पण का बैकिंग न हो, संकल्प और सत्व ऐसे ही रह जाता है, मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है. ये समर्पण भाव में भी पॉसिबल मेरे और आपके पास संकल्प और सत्व तो ऐसा भी हो सकता है, मगर जिनकी कृपा से होता है इनके प्रति एक अद्भुत अहोभाव समर्पण भाव हाइट पर, वो जब तक नहीं होता है तब तक हमारा संकल्प और सत्व खोखला बना रहता है. आज महामंगलकारी प्रसंग पर इस साध्वी भगवान की तपश्चर्या को अनुमोदना करते हुए हम भी ये कहेंगे, फ्रीडम हमारे पास भी है. आप जैसे फ्रेंड मिले हैं, आपके वचन से फील्ड की क्या ताकत है वो भी हमें समझ में आ गई है. फेथ भी शायद हमारा है, कहीं हम फीलिंग में चूक रहे हैं. पांचों पांच चीज हमारे में आ जाए और हम भी तो बची हुई जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पराक्रम हम भी तो कर सके. आज वही प्रभु से और गुरुदेव से कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे. पूज्य श्रमणी भगवान आचार्य महाराज साहेबના 121 ઉપવાસનો પારણાનો પ્રસંગ કદાચ એમના સંયમ જીવનની સાધનામાં પહેલી વાર અવસર નથી આવ્યો. પૂર્વના કાળની અંદર આ શ્રમણી ભગવતે અસારાની અંદર 36 ઉપવાસ કર્યા. પોતાની જન્મભૂમિ એવી વાવની પુણ્યવંતી ધરતી ઉપર 51 ઉપવાસ કર્યા. સુરતના કૈલાસનગરના પિનલડીના રૂપાસરીની અંદર 72 ઉપવાસ કર્યા. ભીલડિયાની તીર્થની અંદર 108 ઉપવાસ કર્યા. અને આ વખતે જન્મ શતાબ્દી વર્ષે પૂજ્ય ગુરુ મૈયાની પાવન વિશ્રાની અંદર 121 ઉપવાસની અભૂતપૂર્વ આરાધના સાધી. જેમણે પોતાના જીવનને પોતાના ચારિત્ર જીવનને મજાના તપથી સજાવ્યો છે. બબ્બે વર્ષી તપ હોય, વર્તમાન તપની 47 સોળી હોય, ભદ્ર તપની સાધના હોય, અઠમ કરીને 11 જાત્રા હોય કે છઠ કરીને 7 જાત્રા હોય, 28 ની આરાધના હોય કે 9 ઉપવાસની આરાધના હોય. અભૂતપૂર્વ તપ ધર્મની આરાધનાને સાધના કરતા કરતા પોતાના ચારિત્ર જીવનને શણગારવાનો અભૂતપૂર્વ અવસર પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન આદ્યવર્તી શ્રી મહારાજ સાહેબના જીવનમાં આવ્યો. अंतरिक्ष तीर्थनी अंजनशाला का प्रतिष्ठा उत्सवनी अंदर भक्ति योगाचार्य गुरुदेवनी मिश्रामा जવાનો अवसर આવ્યો. अंतरिक्ष दादाना दर्शन पहली बार થતા હોય અને દરેક સાધકોની એક ભાવના હોય કે પુરુષાર્થની પાર્શ્વનાથ પ્રભુની ભક્તિ કરીએ અને જે દાદાની ભક્તિ કરતા કરતા સમાધિ પ્રાપ્ત થાય સાહેબ અઠમ કરું. અને એ વખતે ભક્તિ યોગાચાર્ય ગુરુદેવ કે આપણે અઠમ ની આપણે તો કોપબંધ તપ કરવાનો છે, તમે થોડીક રાહ જુઓ. ક્યાં ખબર હતી કે અષાઢ સુદ દસમના દિવસે साध्वीजी भगवान एमना गुरु मैयानी ऊपर एक चिट्ठी लखी गुरुदेवे स्वयं भक्ति योगाचार्य गुरुदेवे कि आवती कालथी आर्जवती सिद्धि महाराज साहेब ने तपनी शुरुआत करावानी छे, उपवासनी शुरुआत करावानी छे. अठम तपथी आराधनानी शुरुआत करी. छठा
વખત સાહેબે અઠમના પચખાણ આપ્યા અને એવરી ડે એક એક ઉપવાસના પચખાણ સાહેબે કરાવતા આજે એ શ્રમણી ભગવંત 120મા ઉપવાસે આજે 121મા ઉપવાસે પધાર્યા અને 121મા ઉપવાસના થોડી ક્ષણોમાં પૂજ્ય ભક્તિ યોગાચાર્ય ગુરુ મૈયાની પાસે પચખાણ સ્વીકાર કરશે. હું આજે કેટલો હમણાં ગઈકાલેના શ્રમણી ભગવંતો કહેતા આ ઉપવાસ ખાલી ઈઝીલી નથી થયા, કઈ કેટલીય પરીક્ષાઓ આવે પણ બધી જ પરીક્ષાની અંદર એક ઈષ્ટદેવ એમના જીવનમાં હાજર હતા અને એમના માટે શાસનદેવ બોલો ઈષ્ટદેવ બોલો એ કોઈ પણ હોય તો ભક્તિ યોગાચાર્ય આચાર્ય ભગવાન યશોધરી મહારાજ હતા. ગમે તેટલો તાવ હોય ને સાહેબના મુખના દર્શન થાય ને બધો તાવ નવની ક્ષમા ક્યાંય નહીં થઈ જાય. તારી આજ્ઞા મારો શ્વાસ છે, તારી વાણીમાં વિશ્વાસ છે, તારી આંખમાં હર જીવ માટે કરુણાનો વરસાદ છે. ગુરુ તારું તારા દેવો બનવા જાઉં છું હર ઘડી. તારી તેરી દ્રષ્ટિ પામીને મુક્તિ મળે મને આજથી. હાથ જાણી ગુરુજી તારો ધરવો આ સંસાર. 108 ઉપવાસમાં હમણાં તમે કીધું ને 108 ઉપવાસમાં 92 કદાચ છે ને સાહિત્યનું કયા દિવસે આવ્યું જ્ઞાન પાછળના દિવસે આવ્યું અને વર્તમાન તપની હોળી કરતા હોય કે લગભગ કોઈ નવપંચીની હોળી કરતા હોય ને તો ચૈત્ર સુદ પૂનમ આવે કે આસો સુદ પૂનમ આવે મોટા ભાગે આંબીલ શાળાની અંદર રોજ 500 ને 600 આંબીલ થતા હોય પણ પૂનમના દિવસે 200 થતા હોય કારણ કે મોટા ભાગે હોળી વાળાને પણ છેલ્લા દિવસે શું હોય ઉપવાસ હોય અને આ શ્રમણી ભગવાન આસો સુદ પૂનમના દિવસે આપણા ત્યાં છે ને બહુ સરસ દીપકભાઈ એકવાર વાત કરેલી આપણા ત્યાં હિચકારી ભગવાન પસાઈ કરી પચખાણનો આદેશ આપશોજી આ આદેશ માંગવામાં આવ્યો છે. કોઈ દિવસ સાધકે નક્કી નથી કરવાનું કે સાહેબ ઉપવાસનું આપો સાહેબ એકાદશીનું આપો. સાહેબ પોતે મોઢું જોવે અને નક્કી કરે કે આજે આ ઉપવાસનું આપવું છે કે આજે નવકાશીનું આપવું છે. સાહેબ નક્કી કરે તો પાંચમના દિવસે પણ ઉપવાસ આપે અને સાહેબ નક્કી કરે તો સંવત્સરીના દિવસે પણ નવકાશીનું આપે અને આ સમર્પણતા પૂજ્ય શ્રમણી ભગવંતે પૂજ્ય ભક્તિ યોગાચાર્ય ગુરુદેવની પાસે કરી. આજે આનંદ થાય કે એમના માતાજી વિમળાબેન અને રમેશભાઈ ત્રણ દીકરા વચ્ચે એક લાડકભાઈ દીકરીને પરમાત્માના ચરણોમાં સોંપી અને ચંદનાની વંશજ બનાવી અને મજાનું સંયમ જીવન. ખાસ આ સાધ્વીજી ભગવંતે સાહેબે તપ કરાવ્યો, આ સાધ્વીજી ભગવંતે તપ આચર્યો પણ આ સાધ્વીજી ભગવંતના તપની અંદર હતા ગુરુ પણ શિષ્યાની જેમ ઊભા રહીને ખડે પગે સાધ્વીજી ભગવંત સુરપરવાસીની મહારાજ સાહેબ ખડે પગે અડધી રાત્રે એમને કદાચ ઠીક આવે ને તો પણ આંખ જેમની ખુલી જતી એકવાર એમના ગુરુ મૈયા માટે એ હાથ ઉપર લઈને તાળીઓ બજાવજો. મને કાલે સાહેબ કે 119મા ઉપવાસ 20મા ઉપવાસે કે મારી તપની સાધનામાં સૌથી મોટું બળ હોય ને તો મારા સાહેબ તો છે પણ મારી ગુરુ મૈયા એવા સુપરવાસજી મહારાજ સાહેબ બહુ અદ્ભુત તપ ધર્મની સાધનામાં અરે કોઈ પણ નું મળી લેણો હોય તો કરી લે એમની કઈ પણ તકલીફ પડખું બદલવો તો પહેલા આવીને ઉભા રહે. અને બીજો એમનો રતિક પરિવાર એવો મજાનો રતિક પરિવાર મળ્યો કે એમના આખા તપની અંદર ક્યારે અરતી જ ન આવવા દીધી અને મજાના 121 ઉપવાસની તપની અભૂતપૂર્વ સાધનામાં આ બધા રતિક પરિવારના એક એક શ્રમણી ભગવંતોની સહાયતા પુરવાર થઈ અને ત્યારે આજે 121 ઉપવાસના શિખર હું તો કદાચ કહી શકું મને ખ્યાલ નથી પણ કદાચ આ ઓમકારસુરી સમુદાયમાં સૌથી મોટો ગુરુ મહારાજ તપ 121 ઉપવાસનો કરવાનું સૌભાગ્ય પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન ઠાકોરજી મહારાજ સાહેબ મળે છે. ખબર નહીં એમ કહેવાય ને કે પરમાત્મા મહાવીરે ચિઠ્ઠી લખીને એક કર્મલાભ કહેનાર